तो वीडियो के इस पार्ट में 17 से लेकर आगे के सवालों को हल करेंगे। तो इस 17वें सवाल में जो जो दिया हुआ है पहले तो वह लिख लें। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि तार के सिरों का विभवांतर, तो विभवांतर को हम V से प्रदर्शित करते हैं तो V बराबर 12 वोल्ट दिया हुआ है तथा उसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, मतलब जो I है वह दिया हुआ है 2 एम्पियर। और फिर कह रहा है कि यदि तार की लंबाई 1000 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो चूंकि तार की लंबाई दे रखा है तो लंबाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं तो L बराबर दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि सूत्र में जो भी इकाई का मान होता है वह सब MKS पद्धति में होना चाहिए, जबकि यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इस सेंटीमीटर को हमें मीटर बनाना होगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हम इसको 100 से भाग कराकर मीटर बनाएंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा 1000 बटा 100, तो इस सेंटीमीटर की जगह पर लिख देंगे मीटर। तो जब 100 से 1000 में भाग कराएंगे तो बचेगा 10 मीटर। तो L का मान दिया हुआ है 10 मीटर। फिर कह रहा है तथा व्यास 0.04 सेंटीमीटर हो, तो व्यास को हम D से प्रदर्शित करते हैं तो D बराबर दिया हुआ है 0.04, वो भी सेंटीमीटर में। और चूंकि हमें विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है, मतलब रो हमें ज्ञात करना है, ठीक है, तो रो बराबर जो सूत्र होता है वह होता है RA/L। तो चूंकि यहाँ पर A दे रखा है, मतलब एरिया दे रखा है, और एरिया का जो सूत्र होता है वह होता है पाई r²। चूंकि हमें यहाँ पर त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो इस व्यास की हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है त्रिज्या के। तो सबसे पहले तो हम त्रिज्या पता कर लें, ठीक है। तो त्रिज्या जो r होगी तो r बराबर क्या हो जाएगी, जो त्रिज्या होती है वह व्यास की आधी होती है, तो r बराबर हो जाएगा 0.04 बटा 2 सेंटीमीटर। तो यह रह जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पर भी सेंटीमीटर आ गया है जिसे हमें मीटर बनाना होगा, तो इसको भी हम 100 से भाग कराकर इसे मीटर बना लें। तो जब यह दशमलव कटेगा तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो ऊपर बचेगा 2 और बटे में बचेगा 10,000। तो इस 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 4। और हम जानते हैं कि जो यह 10 की घात 4 है, इसको जब हम ऊपर लेकर आएंगे तो 10 की घात जो यह प्लस की 4 थी तो यह बन जाएगी 10 की घात -4 मीटर। तो R भी हमारे पास है। तो कह रहा है तो तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, तो रो हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे इसलिए सूत्र रो बराबर होता है RA/L। तो चूंकि हमारे पास ना ही R है ना ही A है, L तो दिया हुआ है 10 मीटर, तो या तो हम पहले से ही R का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जो सूत्र होता है I बराबर वह होता है V/R। तो यदि यहाँ से हम R का मान ज्ञात करें तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। तो या तो हम पहले से ही R का मान ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से, या हम इस R की जगह पर अब मान रख दें, जो कि हो जाएगा R की जगह पर क्या रखेंगे, V/I, और गुणे में है A। तो A भी हमारे पास नहीं है, तो हम अलग से भी A का मान ज्ञात कर सकते थे, या यहीं पर ही ज्ञात कर लें। तो A की जगह पर क्या रख सकते हैं, क्योंकि A जो है यह वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल हम ठोस ज्यामिति में सीख चुके हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r², और बटे में है L, तो इस प्रकार से हम बटे में L करेंगे। तो यदि हम L बटे 1 मानेंगे तो यह पलट कर तो 1 ऊपर चला जाएगा और L नीचे का नीचे ही रहेगा। तो इसको थोड़ा सही से लिख सकते हैं, जो कि यह हो जाएगा, पाई का मान तो जानते ही हैं, जो कि होता है 22/7, और गुणे R का मान दिया हुआ है 2 गुणा 10 की घात -4, जिसका हमें करना है स्क्वायर। तो 2 गुणे 10 की घात -4 और इसका स्क्वायर, फिर गुणे V। तो V का मान हमारे पास है 12, बटे में हमें रखना है I/L। तो एक ही बटा बना लें इस प्रकार से। तो I का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो इस I की जगह पर लिखेंगे 2, फिर गुणे L का मान दिया हुआ है 10। तो अब इसे काट पीट लें। तो देखिए 2 अक्कम 2, 2 छंग 12। इस 10 को ना काटें, क्योंकि जो यह 10 है तो इस 10 की घात 1 है, तो ऊपर हो जाएगा 22 गुणे, देखिए जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो चूंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4 और गुणे 10 की घात हो जाएगी 4 दूनी 8, फिर गुणे 6 और बटे में है 7, और जो यहाँ पर यह गुणे में 10 है तो इस 10 को हम ऊपर भेजेंगे तो जो प्लस की घात 1 है ऊपर आएगी तो 10 की घात माइनस की 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर जितनी भी संख्या है सबकी हम गुणा करा लें। तो 22 चेक को हो जाएगा 88 और फिर 88 की गुणा हम कराएंगे 6 में, तो ऊपर हो जाएगा 528
और गुणे ऊपर हो जाएगा 10 की घात माइनस की 8 है और 10 की घात माइनस की 1 है। तो चूंकि गुणे में है, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो माइनस की 8 और माइनस का 1 माइनस की हो जाएगी घात 9। तो अब 7 से 528 में भाग करा लें तो यह आ जाएगा 75.4 और गुणे 10 की घात माइनस का 9। और हम सीख चुके हैं कि जो दशमलव होता है तो दशमलव से पहले सिर्फ एक अंक होना चाहिए। मतलब जो यह दशमलव है, इस दशमलव को उठाकर हम यहाँ पर रखेंगे तो यह हो जाएगा 7.54 और गुणे 10 की घात तो कितनी हो जाएगी, क्योंकि जो यह दशमलव था उठाकर हम इसको बाईं ओर लाए हैं एक अंक, तो जब बाईं ओर लाते हैं तो घात प्लस की हो जाती है, दाईं ओर लेकर जाते हैं तो माइनस की घात हो जाती है। तो चूंकि एक अंक हम बाईं ओर आए हैं इसलिए एक घात प्लस की हो जाएगी। तो माइनस का है 9 और प्लस की घात 1 जुड़ जाएगी, तो माइनस का 9 और प्लस का 1 बचेगा माइनस का 8, तो 10 की घात हो जाएगी माइनस की 8। तो चूंकि यह विशिष्ट प्रतिरोध है और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक रखेंगे ओम मीटर, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस 18वें सवाल में दिया हुआ है, तो सवाल में कहा जा रहा है कि जो एक धातु का विशिष्ट प्रतिरोध है तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो बराबर दिया हुआ है 4.4 गुणा 10 की घात माइनस का 7 ओम मीटर। और फिर कह रहा है कि प्रतिरोध की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.22 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो चूंकि यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ए बराबर दिया हुआ है 0.22 मिलीमीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि सूत्र में हमें मिलीमीटर की नहीं मीटर की आवश्यकता होती है। तो पहले तो हम इस मिलीमीटर को मीटर बना लें। तो चूंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो चूंकि मिलीमीटर से हमें मीटर बनाना है इसलिए 1000 से हमें भाग कराना पड़ेगा। मतलब जो 1 मिलीमीटर होता है वह 1/1000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो यह 1/1000 लिखा है तो इसे हम 1 गुणा 10 की घात माइनस का 3 लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब 1 मिलीमीटर में 10 की घात माइनस का 3 मीटर होता है। तो यदि हम 10 की घात माइनस के 3 से इसमें गुणा करा दें तो यह बन जाएगा मीटर। तो 0.22 गुणे 10 की घात माइनस का 3 और इस मिलीमीटर की जगह पर लिख देंगे मीटर, और स्क्वायर लगा है इसलिए इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो क्या हो जाएगा 0.22 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो जो यह स्क्वायर है यह 3 पर भी है और मीटर पर भी स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा 10 की घात माइनस का 3 दूनी 6 और मीटर स्क्वायर। और फिर सवाल में कहा जा रहा है कि इस तार से 5.0 ओम का प्रतिरोध। तो चूंकि यहाँ पर प्रतिरोध की बात की गई है और प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं, तो R बराबर दिया हुआ है 0.5 ओम। और हम जानते हैं कि जो दशमलव के बाद 0 होता है तो उसे हम हटा सकते हैं, मतलब इसे सिर्फ 5 ओम लिख सकते हैं। तो सवाल कह रहा है कि तार की कितनी लंबाई लेनी आवश्यक है, मतलब हमें तार की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब L हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि 17वें सवाल में सूत्र लगाया गया था रो बराबर RA अपान L, ठीक है। तो यहाँ से चूंकि हमें L का मान ज्ञात करना है तो यहाँ से यदि हम L का मान निकालें तो L बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि यह L इधर बटे में है इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, और चूंकि यहाँ से हमें L का मान ज्ञात करना है इसलिए रो बटे में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा RA अपान रो। तो अब इसमें सबके मान रख दें। तो चूंकि नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है और ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो जब यह दशमलव हम काटेंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। 22 अक्कम 22, 22 दूनी 44 और एक 0, फिर 5 अक्कम 5, 5 चक्कू 20, तो ऊपर बचेगा 1 गुणे 10 की घात माइनस का 6 और नीचे 10 की घात माइनस की 7 है। और हम जान चुके हैं कि जो यह घात होते हैं इसको जब हम ऊपर भेजेंगे तो प्लस की घात माइनस बन जाएगी और माइनस की घात प्लस बन जाएगी। तो चूंकि माइनस का 7 है ऊपर आएगा तो प्लस की 7 घात बन जाएगी और बटे में है 4, तो यह हो जाएगा 1/4 गुणा 10 की घात माइनस का 6 है प्लस का 7 है तो प्लस का 1 रह जाएगा, तो 10 की घात प्लस की 1 रह जाएगी और 1 घात हम लगाते नहीं हैं, तो यह हो जाएगा 10 अक्कम 10/4, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब यह आ जाएगा 5/2। तो जब 2 से हम 5 में भाग कराएंगे तो यह आ जाएगा 2.5, और चूंकि यह लंबाई का मान आया है तो लंबाई का मात्रक रखेंगे मीटर, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब 19वें सवाल में कह रहा है कि 5.0 ओम प्रतिरोध के एक तार की लंबाई 2.5 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.22 मिलीमीटर स्क्वायर है।
तार के धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो देखिए जो यह 19वां सवाल है यह सेम 18वें सवाल के जैसा ही है। इसमें लंबाई ज्ञात करी गई है, जबकि इस सवाल में हमें विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है, जिसमें देखिए जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है वह दिया हुआ है 0.22 मिलीमीटर स्क्वायर, और जो प्रतिरोध दिया हुआ है R वह भी 5 ओम ही दिया हुआ है। और देखिए इस बार लंबाई दे रखा है, जो कि लंबाई दी हुई है 2.5 मीटर। तो हमें विशिष्ट प्रतिरोध की गणना करनी है, मतलब इस बार हमें रो का मान ज्ञात करना है। तो रो का मान इतना ही आएगा 4.4 × 10⁻⁻7 ओम मीटर। जैसे देख लीजिए कि यहाँ से यदि हम रो को हटा दें तो चूंकि L का मान दिया हुआ है तो यहाँ पर लिख दें कि L बराबर दिया हुआ है 2.5 मीटर। तो इस 19वें सवाल में हमें रो का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि इस बार हमें रो का मान ज्ञात करना है, इसलिए जो यह सूत्र होता है वही रखेंगे। तो चूंकि हमें रो का मान ज्ञात करना है तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R का मान दिया हुआ है 5, तो 5 गुणे A का मान दिया हुआ है 0.22 × 10⁻⁻6 रखेंगे, ठीक है। और फिर बटे में है L, तो L का मान रखेंगे 2.5, तो बटे में 2.5। तो जब यह दशमलव कटेगा तो ऊपर एक 0 बढ़ेगा, तो 25 × 25, 25 दूनी 50। तो यह आ जाएगा, जब 2 से हम इसमें गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा 0.44 और गुणे 10⁻⁻6। और हम जानते हैं कि जो दशमलव होता है वह एक अंक के बाद होना चाहिए, ठीक है। मतलब इस दशमलव को हम यहाँ पर रखेंगे तो यह हो जाएगा 4.4 × 10⁻, अब कितनी हो जाएगी, क्योंकि हम दशमलव एक अंक दाहिनी ओर बढ़े हैं, और जब दाहिनी ओर बढ़ते हैं तो घात माइनस की हो जाती है, और जब बाईं ओर बढ़ते हैं तो घात प्लस की हो जाती है। तो चूंकि एक अंक हम दाईं ओर बढ़े हैं इसलिए एक घात माइनस की हो जाएगी। तो माइनस की 6 घात पहले से है, और इस दशमलव को जब हमने उधर बढ़ाया तो एक घात माइनस की हो जाएगी। तो माइनस का 6 और माइनस का 1, माइनस की घात 7 हो जाएगी। और जो कि देखिए बुक में जो आंसर दिया हुआ है तो घात यहाँ पर माइनस की 8 रखी गई है, जो कि वह गलत दिया हुआ है। तो चूंकि यहाँ रो का मान है और रो का मात्रक रखेंगे ओम मीटर, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो चूंकि इस 20वें सवाल में कह रहा है कि एक चालक में 0.64 एम्पियर की धारा, तो चूंकि यहाँ पर धारा की बात की गई है तो धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। तो I बराबर दिया हुआ है 0.64 एम्पियर, और फिर कह रहा है कि 20 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, मतलब जो टाइम दिया हुआ है वह दिया हुआ है 20 सेकंड। और फिर कहा जा रहा है कि चालक से होकर इस समय अंतराल में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं, तो n हमें ज्ञात करना है। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम E से प्रदर्शित करते हैं। तो E हमारे पास दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और n हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जो सूत्र होता है तो सूत्र Q बराबर होता है Ne। तो चूंकि हमें n का मान ज्ञात करना है तो यहाँ से यदि हम n का मान ज्ञात करें तो n बराबर क्या हो जाएगा, जो यह E है गुणे में इधर आएगी तो बटे में हो जाएगी, तो n बराबर हो जाएगा Q/E। और चूंकि हमारे पास E का तो मान दिया हुआ है लेकिन Q का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम इस Q की जगह पर कोई ऐसा सूत्र रख दें ताकि वो मान हमारे पास दिए हों। तो जो Q होता है वह IT के बराबर होता है, तो इस Q की जगह पर हम लिख सकते हैं IT, और अपान में है E। तो यहाँ से यदि हम n का मान ज्ञात करें तो n बराबर क्या हो जाएगा, I का मान दिया हुआ है 0.64 इंटू T का मान दिया हुआ है 20 सेकंड, अपान में हमें रखना है E। तो E का मान दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19। तो जब इस दशमलव से यह दशमलव कटेगा तो चूंकि ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे दशमलव के बाद 1 ही अंक है, तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। तो इस 0 से यह 0 कट जाएगा, और 16 × 16, 16 चक्कू 64 हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा, ऊपर बचा है 4 और यह 2 बचा है, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, और जो यह 10⁻⁻19 है इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो घात यह प्लस की हो जाएगी 10⁻19। तो चूंकि n जो है यह एक संख्या है और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार चैप्टर 32 के जितने भी आंकिक प्रश्न थे उनको हल कर लिया गया है। अब अगले वीडियो में अगले चैप्टर के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे।